हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको पता है कि हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने लगभग 2 क्लास इसका कर लिया है और आज हम इसका तीसरा क्लास करने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये समझ लीजिए एकदम BVI बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जब आप ये क्लास करते हैं किसी भी चैप्टर से वैदिक सभ्यता तो ये क्लास स्किप कर दिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आप भी देखिएगा, पर बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है। और इससे कह लीजिए तो इसके हर एक पॉइंट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इससे जुड़े रहिए, आप बने रहिए, अंत तक देखिए, आपका हर एक चीज़ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कंप्लीट होगा। मैं आज इसमें आपको उपनिषद बताऊंगी, वेदांग के बारे में पढ़ाऊंगी, पुराण पढ़ाऊंगी और एक दर्शन पढ़ाऊंगी। और ये चारों ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या हमें आज पढ़ना है। और इससे पहले तो हम वेद के बारे में पढ़ चुके थे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे। तो देखिए सबसे पहले आता है उपनिषद। फर्स्ट में क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद होता क्या है ये हम जान लेते हैं। तो उपनिषद का देखिए अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ अगर आप कह लीजिए तो वो होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करना। और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करना। क्योंकि पहले के टाइम में देखिए ये इस तरह की क्लासेस तो थी नहीं, ऑफलाइन क्लास के बाद अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हो गया। पहले एक तरह का कुटिया होता था गुरु का जहाँ की बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे और लगभग घर से तो एक तरह से कह लीजिए कि उन्हें दूर कर ही दिया जाता था। एक ही बार वो आते थे बचपन में और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही जाते थे। जैसा रामायण में आपने राम जी को भी देखा होगा, उनके तीनों भाइयों को, सबको। तो उस समय क्या होता था कि गुरु जी ज़मीन पर बैठते थे और उसी के समीप सारे स्टूडेंट्स बैठकर वो उस समय एजुकेशन लेते थे। तो वही जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? तो उपनिषद कहलाता था। और उपनिषद की अगर संख्या की बात की जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो मैं कल भी आपको बताई थी, आज भी बता रही हूँ, 108 उपनिषद है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद 108 है। वेदांग की बात करें तो ये 6 है। और उसके बाद फिर एक मैं आपको बताई थी उसमें महापुराण जो कि 18 थे। तो ये सब आपके हो गए इसमें। तो आप देखिए इसमें अगर बात की जाए कि इसकी जो रचना किसने की, तो इन्हें माना जाता है लोमहर्ष या फिर उग्रसर्वा। तो लोमहर्ष को माना जाता है इसका रचनाकार, या फिर इन्हीं का ये पुत्र था। उग्रसर्वा जो था ये इन्हीं का पुत्र था, लोमहर्ष का। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में दिया हो रहेगा लोमहर्ष, तो आपको लोमहर्ष टिक करना, या कभी कभी आपको लोमहर्ष की जगह उग्रसर्वा दिया हुआ रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहे इन्हीं का पुत्र है, इसीलिए आपको इन दोनों में से जो भी दिया रहा है आपको लगाना यही उपनिषद के रचयिता है। आपने देख लिया इसकी संख्या 108 है। उपनिषद होता क्या है? अब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक ये आता है कि दार्शनिक ग्रंथ कौन सा कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और ये कह लीजिए तो बहुत बार पूछा गया है कि दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है। दार्शनिक ग्रंथ मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दार्शनिक ग्रंथ। और इसमें ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा वेद दिया रहेगा, पुराण दिया रहेगा, उपनिषद दिया रहेगा और वेदांग दिया रहेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो दार्शनिक ग्रंथ होता है ये हमारा उपनिषद होता है। दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद होता है। आपने सुना होगा कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये उपनिषद से लिया गया है। हमारा जो सत्यमेव जयते वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया। और एक तरह का ये दर्शन था, यानी कि दार्शनिक ग्रंथ ये कहा जाता था। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। मैं आपको बताई हूँ कि इस क्लास में एक एक पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं सबसे ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं और आपके एग्जाम के BVI क्वेश्चन के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट पढ़ना, और इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। आपको थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेंट्रेट रहना होगा और थोड़ा सा इसमें थोड़ा वर्क करना होगा कि इसे लिख के फिर नोटबुक पे या फिर दीवार पे चिपकाना होगा। तो सबसे पहले देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। तो इसमें जो चारों वेद है हमारे जो चारों वेद हैं उनमें पूछा जाता है कि इस वेद का उपनिषद कौन है, इस वेद का आरण्यक कौन है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं वेद दी हूँ, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताइए ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, या फिर ऋग्वेद का आरण्यक कौन है। कौन सा ऐसा वेद है जिसके कि आरण्यक नहीं है। कौन सा ये जो उपनिषद है यानी कि ये जो आरण्यक आपको दिख रहा है ये किस उपनिषद यानी कि
ये किस वेद से लिया गया है। तो ये सब आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपन्यास यानी कि उपनिषद कौन कौन सा है। तो ऋग्वेद का देखिए उपनिषद के रूप में माना जाता है आपको कौशितकी और ऐत्रेय। कौशितकी और ऐत्रेय ये जो दोनों है ये ऋग्वेद का उपनिषद है। जैसे ऋग्वेद के बारे में कल आपको यानी चारों वेद के बारे में मैं आपको बताई थी कि उसके पढ़ने वाले कौन है, संकलनकर्ता, और उसका उपवेद कैसा है, कौन सा है। तो सेम टू सेम समझ लीजिए ये भी है, ऋग्वेद का उपनिषद कौशितकी और ऐत्रेय हैं। और ऋग्वेद के अगर आरण्यक की बात की जाए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेद का इनमें से कौन ऋग्वेद का आरण्यक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, ऐत्रेय दे दिया जाएगा, तैत्तिरीय दिया जाएगा, छांदोग्य या फिर मांडुक्य, ये चारों दे दिया जाएगा। तो आपको लगाना है कि ऋग्वेद का जो आरण्यक है वो भी आरण्यक भी इसका सेम टू सेम है, यानी कौशितकी और ऐत्रेय। तो इसको याद करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऋग्वेद का जो उपनिषद है वही आरण्यक है। और कौन सा है, तो कौशितकी और ऐत्रेय, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। उसके बाद यजुर्वेद की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि ये नियम कानून यानी विधि विधान, यज्ञों का विधि विधान वाला वेद था ये। तो अगर इसके बात की जाए कि इसके उपनिषद कौन थे, तो इसके जो उपनिषद थे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, और भी इसमें 2-3 और है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये दोनों इसके उपनिषद है। और अगर इसके आरण्यक की बात की जाए तो आरण्यक देखिए मिलता जुलता, एक तो तैत्तिरीय हो गया और एक शतपथ हो गया, शतपथ आरण्यक, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शतपथ। आपसे बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शतपथ आरण्यक है ये किस वेद का है। ये जो शतपथ आरण्यक है ये किस वेद का है, तो ये है आपका यजुर्वेद का। इसे आप ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद का है ये शतपथ आरण्यक, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फिर अगर सामवेद की बात की जाए कि सामवेद का कौन कौन सा उपनिषद है, तो केन और छांदोग्य, कौन कौन सा है, केन और छांदोग्य। और इसके आरण्यक की अगर बात की जाए तो ये है जैमिनीय और छांदोग्य। देखिए एक एक मिलता जुलता है दोनों में, तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं, 3 याद रखना है बस, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और शतपथ, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। फिर देखिए सामवेद तो आपको पता ही था, गायन वाला वेद था ये, और इसमें केन छांदोग्य इसके उपनिषद हैं। और आरण्यक की बात की है तो जैमिनीय और छांदोग्य है, ठीक। उसके बाद अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद था, जादू टोना वाला वेद, तो इसके उपनिषद कौन कौन से है, तो मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक इसके उपनिषद हैं। और आरण्यक की अगर बात करें तो इसमें कोई भी आरण्यक नहीं था, कोई भी आरण्यक नहीं था। और अथर्ववेद से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद था जिसका कि कोई भी आरण्यक नहीं था, जिसका कोई भी आरण्यक नहीं था। तो ये कौन सा था, तो ये हमारा अथर्ववेद था जिसका कि कोई भी आरण्यक नहीं था। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा ऐसा वेद यानी कि कौन सी ऐसी संहिता थी जिससे कि हमें पता चलता है कि स्त्रियों की सबसे बुरी अवस्था कहाँ थी, मतलब कि कौन से संहिता से हमें पता चलती है। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, मुझे भी ध्यान आ गया तो मैं बता देती हूँ। तो मैत्रेयनी जो संहिता थी, इसी से स्त्रियों की, इसी से वर्णन किया गया इसी में कि स्त्रियों की सबसे बुरी अवस्था कहाँ थी, तो मैत्रेयनी संहिता में। और उस समय क्या माना जाता था कि शराब और जुआ के साथ स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष माना जाता था, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ओके। उसके बाद फिर हम चलते हैं वेदांग के बारे में। वेद तो आपने देख लिया, उपनिषद भी देख लिया, वेदांग के बारे में पता करते हैं। तो वेदांग जो थे वो 6 थे। वेदांग एक तरह से कह लीजिए कि वेद के साथ जैसे उपवेद था ना, उसी तरह से वेदांग भी, यानी कि इसी की एक तरह से सहायता करने, जैसे खंड में बटा होता है ना कोई भी चीज़, ये है इससे जो छोटा इससे कम जानकारी देगा लेकिन उसी के बारे में बताएगा, तो उसके बाद का तो इसी तरह से ये खंडों में विभक्त था। आपका वेद जो था ये सब खंडों में विभक्त था, जिसमें कि उपनिषद अलग थे और वेदांग। तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या, ये क्वेश्चन आता है और इसमें दे दिया जाएगा कि उन 6 में से किसी 3 का नाम दे दिया जाएगा और तीसरा कोई अलग दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है। वही तरह से ऑब्जेक्टिव तो उसी तरह से बनता है। तो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो वेदांग की अगर बात करें तो 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। देख लीजिए
शिक्षा आप 2-4 बार बोलेंगे, आपको हमेशा कंठस्थ याद रहेगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और ये व्याकरण, ये कौन से हैं? तो वेदांग है। इनकी संख्या कितनी है? ये 6 है। आपको ये 6 याद रखना है। उसके बाद देखिए हम चलते हैं पुराण की तरफ कि आखिर ये पुराण क्या था। तो अगर पुराण के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास का जो धर्म ग्रंथ था, भारतीय इतिहास का जो धर्म ग्रंथ था, इन धर्म ग्रंथों का सबसे क्रमबद्ध अध्ययन जो अगर कहीं मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? तो पुराण में। इन भारतीय जो कह लीजिए क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास का मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पुराण में। पुराण में क्रमबद्ध अध्ययन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पुराण में। और पुराण के बारे में एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह थी कि ये जो पुराण था इसमें मात्र 5 ही ऐसे पुराण थे जिससे कि राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजाओं की जो वंशावली होती थी इसका पता कितने पुराणों से लगता है, तो केवल 5 थे। केवल 5 थे। कौन कौन? तो विष्णु, मत्स्य, वायु, इसके अलावा भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण। कौन कौन? विष्णु, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और कौन सा पुराण एक था? तो वो था ब्राह्मण पुराण। देखिए इसको मत्स्य नहीं पढ़ा जाता, इसको मत्स्य पढ़ा जाता। मत्स्य पुराण, 1 सेकंड। हाँ, ये मत्स्य, आपका जो मछली का जो मीनिंग होता है ना, मछली का मीनिंग जिसको कि आप संस्कृत में मत्स्य कहते हैं, तो वो इस तरह से लिखाता है। वो कैसा लिखाता है? इस तरह से लिखाता है, आधा तो। और इसको मत्स्य नहीं पढ़ा जाता, इसको मत्स्य पढ़ा जाता है, क्योंकि हाँ आधा तो का वर्णन है। मैं भी एक बार जब पढ़ रही थी तो मेरे भी सर ने बताया था, इसीलिए मुझे ध्यान में आ गया। तो जब अच्छा अब चलिए देखते हैं। तो राजाओं जो होते थे इसके वंशावली 5 प्रकार के जो पुराण होते थे उनसे मिलते थे। कौन कौन? तो आपने देख लिया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि विष्णु पुराण से किस राजवंश के बारे में पता चलता है? ठीक, तो विष्णु पुराण से जो राजवंश के बारे में पता चलता है वो चलता है मौर्य वंश का। मौर्य वंश का। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश का। उसके बाद मत्स्य पुराण की अगर बात की जाए तो इस पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश। सातवाहन में भी आंध्र सातवाहन। सातवाहन में भी कौन सा? तो आंध्र सातवाहन। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट सातवाहन ही दे दिया रहेगा, आंध्र सातवाहन नहीं दिया गया, तो ये तो आप तो डीपली के लिए मैं बता दी हूँ। तो इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और ये सबसे प्राचीन पुराण था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? तो यही था, मत्स्य पुराण। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर अगर हम वायु पुराण की बात करें कि वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो ये गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? गुप्त वंश की। और ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुराण के चैप्टर में कि किस पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दी थी। अब देखिए पुराण की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी एक विशेषता यह थी कि जहाँ वेद को, आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में जो था, एक तो कर्मकांड पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी कि जो भी आपने अंत में पढ़ा कि अथर्ववेद में जादू टोना सब आ गया, वशीकरण सब अंधविश्वास आ गया, कन्याओं का जन्म जो था उसे गलत माना जाने लगा, अभिशाप माना जाने लगा। तो इस समय क्या होता था कि स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। और उसके अलावा और ये जो हमारे जो समाज थे 4 वर्णों में विभक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उस समय शूद्र को भी बहुत निम्न माना जाता था। अब यहाँ तक मैंने सुना है कि शूद्र को अगर देख लिया जाता था, अगर सुबह सुबह निकलते थे ये लोग, बड़ी जाति के, ऊंची जाति के लोग शूद्र को देख लेते थे तो उसके कान में पिघलाकर शीशा डाल देते थे। ऐसा मैंने देखा, उसके कान में शीशा पिघलाकर शूद्र के कान में डाल दिया जाता था कि वो सुबह सुबह नज़र क्यों आया, हमारा दिन खराब क्यों किया। शूद्र के गले में घंटी बंधी हुई रहती थी कि वो जब निकले गली में, मोहल्ले में, तो लोग को पता चल जाए कि वो कोई शूद्र गुजर रहा है और वो अपना दरवाज़ा बंद कर ले, उस पर उसकी नज़र ना पड़े। यहाँ तक बुरी स्थिति एक समय हमारे समाज में थी। तो उस समय क्या था कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको किसको? तो स्त्रियों को और उसके बाद शूद्र जो होते थे, इन दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों वेद नहीं पढ़ सकते थे। आगे चलकर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो विदुषी हुई थी, यानी कि विद्वान की पत्नी को विदुषी कहा जाता है, तो जो विदुषी थी वो लोग पढ़े लिखे, आगे चलकर वो लोग पढ़ाई की। आपने TU के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस के नाम भी सुना होगा, मैत्रेयी, गार्गी। तो ये सब कुछ ऐसी विदुषी थी जिन्होंने की पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ा और अपना एक नाम बनाया स्त्रियों की स्थिति के लिए, जिन्होंने की अच्छी स्थिति के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सब कुछ महिलाएं थी। तो उस समय क्या होता था कि वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी स्त्रियों को और शूद्र को। लेकिन ये जो पुराण थे, इस पुराण की विशेषता थी कि ये सुन सकते थे, यानी स्त्रियां और शूद्र जो थे वो पुराण को सुन सकते थे। इस पुराण का गायन किया जाता था, एक तरह से पढ़ा जाता था मंदिरों में, मंदिरों में शाम के समय या सुबह के समय और अन्य भी जहाँ भी इसका
जिसका पढ़ा जाता था पुराण को, तो वो स्त्रियां और शूद्र जो बैठकर उसे सुन सकते थे, ऐसा इसकी विशेषता थी। तो एक तरह से थोड़ा सा ठीक था। तो आपने पुराण के बारे में इसीलिए मैं इसमें आपको मैत्रेयी के बारे में बताई थी। मैत्रेयी संहिता से हमें पता चलती है सबसे दुर्दांत स्त्री की जो स्थिति थी उसके बारे में। फिर देखिए, अगर हम दर्शन की बात करें कि दर्शन कौन कौन सा है, दर्शन के बारे में अगर बात करें तो आप दर्शन के बारे में देख रहे होंगे। तो दर्शन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दर्शन में उसके प्रवर्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन सा है, और इन्हें आपको याद करना होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, चार्वाक दर्शन जो है, इसके प्रवर्तक की अगर बात करें तो सेम टू सेम चार्वाक है। चार्वाक मुनि थे, तो उन्हीं के नाम पे ये दर्शन पड़ा है, वही इनके प्रवर्तक थे। तो चार्वाक दर्शन का संबंध किससे है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो चार्वाक है। फिर यदि योग की बात करें कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक कौन है, तो आप अभी ये बताइए कि अभी के टाइम में योग के लिए कौन जाने जाते हैं हमारे देश में, बाबा रामदेव जी। और बाबा रामदेव के जो स्टोर हैं, यानी कि उनका जो चल रहा है दुकान, सब उनकी जो सामानें आती है वो किस कंपनी के, किस ब्रांड की आती है, तो पतंजलि ब्रांड की। तो आपको याद रखना है कि योग के प्रवर्तक कौन है, तो ये है पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है, तो ये है पतंजलि। और उसके बाद चार्वाक मुनि जो है चार्वाक के। फिर यदि सांख्य दर्शन की बात करें कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कपिल थे। उसके बाद न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। इसे भी आप आराम से ध्यान रख सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध न्याय प्रिय थे, गौतम बुद्ध न्याय प्रिय थे। उनका एक पोएम भी था बचपन में, जो कि जिसने कि एक हंस को देवदत्त ने मारा था और उसके बाद फिर इन्होंने बचाया था। तो न्याय की बातें जो आ रही थी उसमें, तो जिसने बचाया तो उसका ज़्यादा हक है। तो उस समय उससे आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो न्याय थे, न्याय प्रिय कौन थे, तो गौतम थे। तो गौतम तो ऋषि थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध, तो ठीक। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। सांख्य दर्शन के कपिल, योग के पतंजलि, चार्वाक के चार्वाक। उसके बाद पूर्व मीमांसा की बात करें कि पूर्व मीमांसा के कौन थे, तो आपको इसे कैसे ध्यान रखना, आपने यहाँ पर पढ़ा जैमिनी है, यहाँ पे क्या पढ़ा, जैमिनी है। तो आप इसी से ध्यान में रखना है। जैमिनी जो थे ये कौन थे, तो ये पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। जैमिनी कौन थे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। और फिर उत्तर मीमांसा की बात आती है, तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखना है बद्रायन। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बद्रायन थे। और उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो ये थे कनाद। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो कनाद, या फिर कहीं कहीं उलुक दिया जाता है। कनाद अथवा उलुक, दो नाम इसके लिए फेमस है। ज़्यादातर कनाद ही आपको मिलेगा, कनाद ही ज़्यादा मिलेगा। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, उत्तर मीमांसा के बद्रायन, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि और चार्वाक के चार्वाक। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दर्शन, इसे आपको याद कर लेना। याद क्या करना है, 1 से 2 बार आप इस क्लास को ही देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी फिर से। तो वेदांग आपने देख लिया, पुराण देख लिया, दर्शन देख लिया, उपनिषद देख लिया। ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्लास था, इसलिए मैं इसे ली। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक कालीन और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। तो उस दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप तो सबसे पहले आपका यही ड्यूटी कि आप इसको नोट जरूर कीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, तभी चीज़ें आपको याद रहेगी। रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नोट जरूर कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अभी से लेकर जो भी मेरी क्लास रहे वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए तो इतना है, कल फिर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।